थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। अभी तक तो जो था वो वार्म अप चल रहा था, रियल क्वेश्चंस रियल कॉन्सेप्ट्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ओके सर आपने वो लास्ट क्लास रिकॉर्ड करी थी? हाँ हाँ बिल्कुल करिए। सर भेज देना एक बार लिंक। ठीक है मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। तो हम लोग ना थैंक यू। अभी स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, प्रॉपर स्ट्रेट लाइन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, तो देखो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक्स वाई में इक्वेशन कैसे स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, इसका क्या मतलब होता है एक्चुअली मैं तुमको बताऊं। देखो जैसे ये लिखा है ना x प्लस वाई इक्वल टू 10, मान लो ये इक्वेशन लिखी है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो ये क्लास 9th में याद करो, 10th में याद करो, हमने इन दोनों को प्लॉट किया था इन दोनों क्लासेस में, और इसका जो ग्राफ मिलता था वो स्ट्रेट लाइन मिलता था, याद है। x प्लस वाई इक्वल टू 10 अगर इसको प्लॉट किया जाए, तो मैं घर पे हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, आवाज आवाज आएगी, बट कोई नहीं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 अगर इसको हम प्लॉट करें तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलती थी, सबको याद है। यस सर। यस। तो हाँ, करते क्या थे वो ना, प्रोसीजर में याद करो, हम लोग इसके कुछ सॉल्यूशन निकालते थे। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसके कुछ सॉल्यूशन निकालते थे। सॉल्यूशन निकालने के लिए y को x के टर्म्स में या x को y के टर्म्स में निकालते थे, फिर टेबल बनाते थे, है ना। और टेबल बना के हम 2 या 3 सॉल्यूशन निकालते थे, जैसे x कॉमा y। अब क्या है, यहाँ पे x को 5 पुट करो y भी 5 आएगा, x को 6 पुट करो y भी 4 आएगा। तो जो सॉल्यूशन मिलता था वो 5,5 फर्स्ट सॉल्यूशन, 6,4 सेकंड सॉल्यूशन। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते थे, प्लॉट करते थे, तो ग्राफ हमको मिल जाती थी। तो अब ना इसका उल्टा करना है। अब क्या होगा, ये 2 पॉइंट्स हमको गिवन होंगे और ये वाली इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। यही नहीं, बहुत सारे केसेस हमको और भी मिलेंगे। जैसे एक पॉइंट से पास करती हुई लाइन होगी, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होगा, इस लाइन का स्लोप दिया होगा, तो स्लोप और पॉइंट के फॉर्म में कैसे इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे, मतलब ये वाला काम हम करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करने वाला काम हम अब करेंगे। तो डिफरेंस क्लियर हो रहा है, इक्वेशन को हम प्लॉट करके ग्राफ बना सकते हैं बहुत इजीली, 9th और 10th में सीखा है इसको। तो अब 2 पॉइंट अगर दे दिया जाए तो ये लाइन का इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग, वो सीखना है। बहुत सारे इसमें केसेस होंगे। ओके, तो एक एक केसेस हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। देखो स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है ना, वो फॉर्म करने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन गिवन है, कब कैसा हमको गिवन है। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिक चीज है इसका, वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन हमको समझना है। तो ऊपर जो बोल्ड हेडिंग बना रहे हैं हम लोग, कोई लिखेगा नहीं अभी, ठीक है, कॉपी करने का पूरा टाइम मिल जाएगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के जितने फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस में इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, वो हमको सीखना है। तो सबसे पहला पॉइंट वाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट ये है कि वर्टिकल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब। वर्टिकल लाइन, ओके, वर्टिकल लाइन मतलब किसके पैरेलल, बताओ। सर y एक्सिस। और परपेंडिकुलर टू x ये y और x मतलब एक्सिस, y एक्सिस और x एक्सिस। अब देखो कैसे लिखते हैं वर्टिकल लाइन का इक्वेशन, या ऐसी लाइन जो y के पैरेलल हो, x पे परपेंडिकुलर हो, इसका इक्वेशन लिखते कैसे हैं। कोई भी इक्वेशन अगर इस तरीके से लिखी हो, x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू -2, तो ये जितने भी इक्वेशंस है ना, ये वर्टिकल लाइन के इक्वेशंस हैं। जैसे छोटा सा अगर कार्टेशियन प्लेन फॉर्म करें, तो x इक्वल टू 5 ये लाइन होगी, x इक्वल टू 5 ये वाली लाइन हो गई मान लो। x इक्वल टू -2 तो यहाँ से ऐसे बना लेंगे, x इक्वल टू -2, इस तरीके से वर्टिकल लाइन हम बना सकते हैं। लाइन जब भी बनाएंगे तो एरो दोनों साइड पे लगाएंगे। एरो का मतलब ये है कि इस लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई भी करना है। दोनों साइड पे एरो लगाएंगे, मतलब ऊपर भी बहुत सारे सॉल्यूशन है, नीचे भी बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो ये वर्टिकल लाइन इस तरीके से बनाई जाती है। नंबर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जो लाइन हॉरिजॉन्टल है मतलब ग्राउंड के पैरेलल है, तो ग्राउंड पे एक्स एक्सिस हम रखते हैं जनरली, तो ये पैरेलल होगा एक्स, या फिर उसको परपेंडिकुलर टू वाई ऐसे भी बोला जा सकता है। अब देखो अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो किस तरीके से उसका इक्वेशन होगा, ये y इक्वल टू 5, y इक्वल टू -5 इस तरीके से। तो
इन दोनों का एक जनरल फॉर्म होता है, वर्टिकल लाइन का जनरल फॉर्म होता है x इक्वल टू a, और इसका जनरल फॉर्म होता है y इक्वल टू a या b कोई भी कांस्टेंट। तो y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, ये जो लाइन बनती है ना वो x एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मान लो ये हमारी x एक्सिस हो गई, तो इस तरीके से कोई ग्राफ बनेगा। ये y इक्वल टू b की लाइन है, b अगर पॉजिटिव होगा तो लाइन x एक्सिस के ऊपर जाएगी, b अगर नेगेटिव हो गया तो लाइन x एक्सिस के नीचे आ जाएगी, वो हम एडजस्ट करना जानते हैं। तो ये दो बहुत ही बेसिक है जो क्लास 9 में भी पढ़ा था हमने, 10th में भी कहीं कहीं सीखा था। यहां से थर्ड जो पॉइंट है वो हमारा क्लास 11th का एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। तो थर्ड जो फॉर्म है इसको हम बोलते हैं लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो सीख रहे हैं। ओके, तो देखो लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो कोई भी लाइन अगर ओरिजिन से पास कर रही है, इसका मतलब उस लाइन के इक्वेशन में क्या नहीं होना चाहिए सर? कांस्टेंट। कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म होगा तो क्या हो जाएगा? जैसे देखो ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, अब ये जो इक्वेशन है इसमें कांस्टेंट टर्म तो 10 है। अब अगर लाइन हम ये बोले ओरिजिन से पास कर रही है, जैसे कोई रैंडम लाइन है ये वाली, ये मान लो ओरिजिन से पास कर रही है, तो ओरिजिन जो है वो इस लाइन पे लाई करेगा। अब ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0, अगर ओरिजिन इस लाइन पे है तो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सोचो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम x को 0 पुट करें तो 3 इंटू 0, y को 0 पुट करें तो 4 इंटू 0, क्या ये 10 के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, 0 10 के इक्वल नहीं है। मतलब कहने का ये है कि इस लाइन का एक सॉल्यूशन 0,0 नहीं हो सकता है, मतलब ओरिजिन से पास नहीं करेगी। जो लाइन होगी वो ओरिजिन से पास नहीं करेगी। क्यों नहीं पास करेगी? सिर्फ इस 10 की वजह से। अगर यहाँ पे 10 नहीं होता, 0 होता तो 0 इक्वल टू 0 आ जाता। यहाँ पे 10 नहीं होता मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं होता। अगर कांस्टेंट टर्म नहीं होता तो ये LHS भी 0, RHS भी 0। तो ऐसी इक्वेशन, चाहे वो स्ट्रेट लाइन की हो, चाहे सर्कल की हो, पैराबोला, एलिप्स, आगे जितने भी कर्व्स पढ़ोगे, अगर उस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म ना हो तो वो जो भी ग्राफ बनेगा ओरिजिन से पास करेगा, इसकी गारंटी है। तो कोई भी रैंडम इक्वेशन अगर लिख दिया जाए इस तरीके से, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10xy इक्वल टू 0, कोई तुमसे पूछे क्या ये कर्व ओरिजिन से पास करेगा? बिल्कुल करेगा। कैसा होगा वो तो बात की बात है, ठीक है, ये कैसा होगा वो बात की बात है, बट इसका जो भी ग्राफ बनेगा वो ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि इस पूरे इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो इसको एक जनरल फॉर्म की तरह याद करो, स्ट्रेट लाइन नहीं, किसी भी कर्व में ये वैलिड है कि अगर वो कर्व में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कहां से पास करेगा? ओरिजिन से पास करेगा। क्यों? क्योंकि 0,0 रखो यहाँ पे, x को 0, y को 0, LHS RHS इक्वल हो जाएगा। तो अगर LHS RHS इक्वल हो जाएगा मतलब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसलिए जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं, किसी भी कर्व के लिए ये चीज करेक्ट है। तो अब इस टाइप के इक्वेशंस के लिए हमें क्या होगा? जनरल फॉर्म। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करेगी, इसका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? तो वो लाइन हम y इक्वल टू mx के फॉर्म पे लिख सकते हैं। ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसको y इक्वल टू mx के फॉर्म पे लिखा जा सकता है। जैसे कोई तुमको एग्जांपल बोले 3x प्लस 7y इक्वल टू 0, देखो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब कोई बोले इसको इस फॉर्म पे लिख के दिखाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखोगे? y की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल। तो अगर यहां से हम y निकालना चाहते हैं, 7y क्या हो जाएगा? -3x, और y की वैल्यू होगी -3/7 इंटू x। अब देखो इसमें एक तो ये ग्राफ बन गया y इक्वल टू mx के फॉर्म पे। कोई तुमसे पूछ दे इस लाइन का स्लोप कितना है, तो अगर इस फॉर्म पे हम लिख चुके हैं तो स्लोप निकालना बहुत इजी है। स्लोप क्या होगा? x का कोएफिशिएंट। तो इस लाइन का स्लोप होगा -3/7। m की वैल्यू जो होगी ना वही स्लोप होगी। यहाँ पे इसको साइड में लिख लेंगे, जो स्लोप है उसकी वैल्यू m है। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन अगर दिया हो ओरिजिन से पास करने वाला, पहले ये चेक कर लेना कांस्टेंट टर्म नहीं है उसमें, तो y की वैल्यू फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ x। उस केस में ये जनरल फॉर्म मिल चुका है हमको। अब इस केस में जो x का कोएफिशिएंट है वो हमारा स्लोप होगा। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? -3/7। आई होप स्लोप का मीनिंग सबको पता है।
सबको पता है? Yes, sir. Yes, sir. तो ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फॉर्म हो गया। यहां से क्लास 11th के टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। तो ये थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप एक बार में लिख लेना, ठीक है, अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करने का पूरा टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट देखो, फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप का नाम है स्लोप। ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है पहले वो समझो। देखो, क्लास 11 के बच्चे याद करो, जब हमने ना इनइक्वालिटीज करी थी तो मैंने तुमको बताया था 3x + 4y = 12। जल्दी से प्लॉट कैसे करते हैं बताया था। x को 0 रखो, y निकालो, y को 0 पुट करो, x निकालो। Yes, तो sir. इस लाइन पे जो 2 पॉइंट्स हमने निकाले थे ना, जैसे मैं फिर से निकाल के दिखाऊं, तो अगर ये पता करना है कि ये वाली लाइन y एक्सिस को कहाँ कट करती है, ये वाली लाइन का ग्राफ कहीं भी बने, x और y को तो कट करेगा। देखो, अगर लाइन x और y के पैरेलल नहीं है, ध्यान से सुनो, अगर लाइन x और y के पैरेलल नहीं है तो वो दोनों को कट जरूर करेगी। सब एग्री करते हो इस बात पे? जैसे कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के अगर पैरेलल है कोई लाइन, तो y को कट नहीं करेगी। ऐसे ही कोई लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो y को कट नहीं करेगी, है ना। लेकिन ऐसी लाइन जो ना तो x के पैरेलल है ना ही y के पैरेलल है, तो x और y एक्सिस को कट तो करेगी कहीं ना कहीं, है ना। तो वो पॉइंट क्या होगा जहां पे x और y को ये कट करेगी? तो उसके लिए तरीका क्या है, अगर हमें पता लगाना है ये वाली लाइन x एक्सिस को कहां कट करेगी। देखो, एक बात की तो गारंटी है कि x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स है उनका y कोऑर्डिनेट 0 है। सबको पता है ये बात, क्योंकि x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। इस पे y हर जगह 0 होता है, और y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। तो एक्चुअली हम जो ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, 10th क्लास में बहुत सॉल्व किया है। 3x + 7y = 10, 5x - 9y = -4। तो जब इसका सॉल्यूशन निकालते हो x = 1, y = 1, क्या मतलब होता है इसका? कभी सोचने की कोशिश की हो? इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ये क्या मिल रहा है हमको? इन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बन रहा है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल रहा है। ये x और 1, y भी 1, ये क्या है? इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये। तो कहने का मतलब दोनों लाइन को हम सॉल्व ही तो कर रहे हैं ना, सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करिए। अब सोचो, ये y एक्सिस भी तो एक लाइन है, y एक्सिस भी तो एक लाइन है, x एक्सिस भी तो एक लाइन है। तो x एक्सिस का इक्वेशन है y = 0। अब हमें क्या करना है, ये ले लेंगे इक्वेशन 2, ये ले लेंगे इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे ये पता लगाने के लिए कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है। जैसे ये काम किया वैसे ये काम करेंगे। तो अब इसके साथ इक्वेशन 1 के साथ y = 0 मिला लो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो। तो y जब 0 पुट करोगे x क्या मिलेगा, 4। तो इन दोनों लाइंस का, कौन सी लाइन, एक तो ये वाली इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा x, y, 4, 0। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, ये इन दोनों लाइंस का सॉल्यूशन है। और यही वो पॉइंट है जहां पे दोनों लाइंस क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। तो 4, 0 ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट फाइंड हो गया, कौन सा पॉइंट, जहां पे ये लाइन x को कट करेगी, वो पॉइंट फाइंड हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 मिला के सॉल्व करो। x को 0 पुट करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, x को 0 पुट करो, यहाँ पे y कितना आएगा, 3। तो 0,3 पे ये जो लाइन है वो कहाँ किसको कट करेगी, y को। 0,3 मान लो ये पॉइंट हो गया। अब जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो ये इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। अब यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या होता है वो सुनो। देखो, लाइन x एक्सिस पे जो भी लेंथ बनाती है, जो भी लेंथ सबटेंड करती है, x एक्सिस का मतलब इस लाइन का x एक्सिस पे जितना भी इंटरसेप्ट है, तो ये वाला पार्ट जो देख रहे हो ना, ये इंटरसेप्ट है। कोई तुमसे पूछे इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, तो 4 यूनिट्स है। इस लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है, 4 यूनिट्स। इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना है, 3 यूनिट्स। तो जो x इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट वो है 4 यूनिट्स, और y इंटरसेप्ट कितना है, वो है 3 यूनिट्स। इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ध्यान रखना। अगर कोई बोल दे ऐसी लाइन को प्लॉट करो जिसका x इंटरसेप्ट -4 हो और y इंटरसेप्ट +2 हो, तो बहुत ही सिंपल है इस लाइन को प्लॉट करना। x इंटरसेप्ट -4 मतलब
ये -4,0 से पास करेगी। y इंटरसेप्ट 2 मतलब 0,2 से पास करेगी। इन दोनों पॉइंट्स को मार्क करो। -4,0 ये हो गया, 0,2 ये हो गया, ये बना लो लाइन का इक्वेशन। समझ रहे हो? तो ये हो गया x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इंटरसेप्ट y का भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो ये है इंटरसेप्ट का मतलब। ओके, अब हमको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए। कहने का मतलब लाइन का स्लोप पता होना चाहिए और उसका इंटरसेप्ट पता होना चाहिए। इंटरसेप्ट किसी भी एक्सिस पे हो सकता है, एक्स पे हो या वाई पे हो। तो उस फॉर्म पे अगर हमको ये दोनों चीजें पता हो, क्या क्या पता हो, उस लाइन का स्लोप पता हो और इंटरसेप्ट मान लो सी पता हो, ओके, तो उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, तो वो सीखने जा रहे हैं। देखो कैसे लिखते हैं। तो इन सारे चीजों का ना डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है। डेरिवेशन वैसे एनसीईआरटी में दिया है, बहुत ही सिंपल मेथड है, चाहो तो कर सकते हो, बट बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो तो ही, क्योंकि एग्जाम में आने से रहा और इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट तो उसका मतलब जो रिजल्ट आता है वो है, बट तुम्हें मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट हो तो डेरिवेशन कर लेना, वैसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है डेरिवेशन करना। तो एनसीईआरटी में दिया है इसका, वहां से चाहो तो प्रिपेयर कर लेना। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में जो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो कैसे लिखते हैं। y = mx + c, ये होता है लाइन का इक्वेशन। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है ये? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब देखो इसमें हमारा m जो है वो लाइन का स्लोप है और c जो है वो इंटरसेप्ट है। अब इंटरसेप्ट पूछोगे कौन सी एक्सिस पे, है ना, इंटरसेप्ट पूछोगे कौन सी एक्सिस पे, तो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे, इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस या इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। ग्राफ अगर इसका कोई प्लॉट करे तो m मान लो कुछ भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव उस पर डिपेंड करता है, तो ये ग्राफ मान लो कुछ ऐसा बन गया। तो इस लाइन का स्लोप अगर m है और ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बता सकता है? अगर ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसकी वैल्यू c है, तो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा बता सकते हो? 0,c। 0,c। वेरी नाइस, 0,c। तो इस सिचुएशन में अगर लाइन का हमको स्लोप पता है और उसका y एक्सिस पे इंटरसेप्ट पता है, तो इक्वेशन होता है y = mx + c। एक छोटा सा एग्जांपल करें। कोई तुमको इक्वेशन दे दिया 3x + 4y = मान लो 12, वही इक्वेशन। तो इस लाइन को कोई पूछे इस लाइन का स्लोप बताओ कितना है, और c का मतलब अंडरस्टूड है कि y एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। c का मतलब एकदम क्लियर है पूरी दुनिया में। कोई तुमको इस लाइन में c पूछ ले, इंटरसेप्ट पूछ ले y = mx + c के फॉर्म पे, तो y एक्सिस का इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है, ये बात समझ जाना। तो क्या करोगे? y की वैल्यू फाइंड करोगे, मतलब इसको भी इस फॉर्म पे ले आओगे। तो देखो 4y की वैल्यू हो गई 12 - 3x और y की वैल्यू हो गई 12/4 - 3x/4। अब x वाले टर्म को आगे करना है, तो -3/4 × x + 3। तो y = mx + c के फॉर्म से अगर इक्वेट करो इसको, तो इस लाइन का स्लोप कितना हो गया? -3/4 और y इंटरसेप्ट कितना हो गया? 3। एक बार चेक कर लो y इंटरसेप्ट 3 आ रहा है कि नहीं। x को 0 पुट करो, y 3 ही आएगा। तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इक्वेशन दे देगा, बोलेगा स्लोप फाइंड करो, या तुमको सिंपल क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइन का स्लोप दे देगा मान लो 1/2 और इंटरसेप्ट दे देगा कितना? 5। बोलेगा इक्वेशन बताओ, तो क्या करोगे? y = mx + c में m की वैल्यू 1/2, तो ये हो गया x/2 + 5, y = x + 5, ये आंसर हो गया। तो इस लाइन का स्लोप कितना होगा? 1/2 और y इंटरसेप्ट कितना होगा? 5। ये बात समझ आ रही सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी। सर Yes. हाँ, सर एक बार सर मैं इंटरेस्ट का मतलब समझ नहीं आया, एक बार बता दो। इंटरसेप्ट का मतलब लाइन एक्स एक्सिस पे कितना लेंथ सबटेंड करती है। जैसे इस लाइन का ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला पोर्शन है वो एक्स इंटरसेप्ट यस है, सर। और ये जो ऊपर का पोर्शन देख रहे हो ना वो वाई इंटरसेप्ट है। यस ये मतलब ओ होता है। सर। चलो कॉपी करो जल्दी जल्दी।
चले आगे फिर। तो फोर्थ पॉइंट हो गया है। फिफ्थ का नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें क्या गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा और स्लोप गिवन होगा। तो मान लो उस लाइन का स्लोप है m और वो एक पॉइंट से पास कर रही है। जस्ट इमेजिन पॉइंट क्या है, x0 y0, ये रैंडम पॉइंट है। तो उस लाइन का जो इक्वेशन होगा कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। ओके, तो कैसे लिखेंगे उस लाइन का इक्वेशन, देखो हम लिखेंगे y माइनस वाई वन, जो रिजल्ट आता है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, डेरिवेशन के पीछे नहीं जाना है। y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। देखो जो फॉर्मूला आता है इसके बारे में बता देता हूं कैसे आता है, क्या मतलब है इस फॉर्मूले का। तुमने ये वाला फॉर्म देखा है ना थोड़ी देर पहले, y इक्वल टू एम एक्स। तो एक टॉपिक आता है, जेई में होता है, लेकिन जेई में एक टॉपिक है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, तो ये क्या होता है, देखो इसे मान लो ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन है 0,0। अब कई बार क्या होता है, हमको ऐसे सिचुएशंस मिलते हैं जहां पे ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है, हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। ऐसा शिफ्ट करने से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है। बहुत इजी मतलब बहुत इजी, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। मैं ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये जेई के सिलेबस में। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन जो होता है उसमें क्या करते हैं हम लोग, ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं कहीं और। जैसे मान लो ये पॉइंट है 1,3। अब ओरिजिन को अगर हम इस पॉइंट पे शिफ्ट करेंगे तो एक पॉइंट और ले लिया, मान लो ये वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी के लिए मान लो 2,6 है, रैंडम बिल्कुल। अब ओरिजिन अगर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट जो होगा उसका कोऑर्डिनेट भी चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं होगी, बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ऐसा काम करने से बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई का ये, कि ओरिजिन को शिफ्ट करना पड़ता है। तो यही वही सिचुएशन है। कोई मुझे बताओ क्या इसको हम देख के y इक्वल टू एम एक्स ये फॉर्म समझ सकते हैं। देखो y माइनस वाई वन को y की तरह ट्रीट करो और x माइनस एक्स वन को x की तरह ट्रीट करो। कहने का मतलब इस लाइन को अगर विजुअलाइज करें, ये है क्या, तो अभी हमारी ओरिजिन यहाँ पे थी, है ना, ये हमारे ओरिजिन है, मान लो 0,0 इसका कोऑर्डिनेट है। यहां से कोई लाइन पास करे तो हम क्या लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स लिखेंगे। अब क्या है, यही सिचुएशन मान लो ये पॉइंट है x0 y0, x0 y0। अब हमने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर लिया है, हमने ओरिजिन को यहाँ शिफ्ट कर लिया है, ठीक है। ये हमारी ओरिजिन अभी यहाँ थी बट हमने उसको यहाँ शिफ्ट कर लिया है। तो अब जो लाइन यहाँ से पास कर रही है, जैसे मान लो ये वाली लाइन है, मैं बनाता हूँ रैंडम एग्जांपल, ये मान लो लाइन है, जो लाइन यहाँ से पास कर रही है वो अब हमारी ओरिजिन अगर यहाँ पहुंच गई तो अब तो वो लाइन ओरिजिन से पास करने लगी, है कि नहीं। जो लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है, अब हमने ओरिजिन को ही यहाँ पे रख लिया, इमेजिन कर लिया हमारी ओरिजिन यहाँ पे पहुंच गई है, तो अब उस लाइन के लिए ओरिजिन तो पास करने वाली पॉइंट हो जाएगी ना। तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म पे होगा। तो ये वही फॉर्म है, बट हमको इस y में और इस x में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअल ओरिजिन तो है नहीं, ये एक्चुअल ओरिजिन तो x0 y0 नहीं है ना। तो इस y में और इस x में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो y माइनस वाई नॉट करेंगे इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट करेंगे। तो ये हमारा फॉर्म है। एक्चुअली ये जो टॉपिक है वो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन से ही लिया गया है। जो पॉइंट है वो क्या लिया गया है, ओरिजिन को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। तो इस केस में जो हमारी ओरिजिन है, वर्चुअल ओरिजिन जो है वो x0, y0 है। हमने ओरिजिन को इस पॉइंट पे शिफ्ट किया है। सबको समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। टाइम मिलेगा हम इस टॉपिक को कर लेंगे बट फ्री टाइम में, अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो इसका विजुअलाइजेशन वही है, प्रूविंग के पीछे नहीं जाना है। अगर जिसको इंटरेस्ट हो बहुत ज्यादा वो एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर सकता है। वैसे प्रूविंग में कुछ है नहीं, बहुत ही सिंपल प्रूविंग है इसकी। तो ये हमारा सिचुएशन है, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करें। अगर मान लो कोई लाइन है जिसका स्लोप मेंशन है 5 और किस पॉइंट से पास कर रहा है, 1,5 से पास कर रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन लिखना है।
देखो ये जो 1,5 है उसको x0 y0 लिखो इक्वेशन, y माइनस 5, ये y माइनस y0 हो गया, इक्वल टू m की जगह पे 5 डालो और x माइनस 1। तो ये जो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके आ रही है y माइनस 5 इक्वल टू 5x माइनस 5। अच्छा ये 5 कट जा रहा है, चलो एक काम करते हैं, स्लोप को हम कुछ और ले लेते हैं। स्लोप को मान लो हमने कुछ और ले लिया, स्लोप को ले लिया 3, ठीक है। अब देखो क्या होता है, कुछ भी ले लो, एग्जांपल ले रहे हैं, स्लोप को मान लो 3 ले लिया, तो ये y माइनस वाई नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये हो गया 3x माइनस 3। अब जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3x प्लस 2, तो ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो? देखो इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, ये मत सोचना कि यहीं पे निकाल के बस छोड़ देंगे, नहीं, एक्चुअल आंसर हम या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे लिखें या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, 3x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इस फॉर्म पे लिखो या फिर इस फॉर्म पे लिखो। ये फॉर्म भी बहुत फेमस है, कौन सा फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म भी बहुत फेमस है पूरी दुनिया में, और ये तो फेमस है ही। तो आंसर यहाँ पे नहीं छोड़ना, ये मत समझना आंसर यहीं पे छोड़ देंगे। 5th पॉइंट सबको क्लियर? यस सर। 6th पॉइंट जो है लाइंस का इक्वेशन अलग अलग सिचुएशंस में, तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मतलब इसमें क्या होगा, स्लोप वोप नहीं दिया होगा, 2 पॉइंट दिया होगा जहां से लाइन पास कर रही है, ओके, 2 पॉइंट दिया होगा जहां से लाइन पास कर रही है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है ये। तो पहला पॉइंट मान लो जहां से लाइन पास कर रही है वो x1, y1 है, और दूसरी पॉइंट मान लो 2, x2, y2 है। अब इन दोनों पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही है तो उस लाइन का इक्वेशन निकालने में हमको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में जब हमने सॉल्यूशन निकाला था तो 2 ही पॉइंट निकालते थे, वो तो हम लोगों ने बोला था कि 3 पॉइंट्स निकाल लो एटलीस्ट, कुछ लोग तो 2 पे ही मान जाते थे। तो 2 पॉइंट जब हम निकाल के लाइन को प्लॉट कर सकते हैं, कहने का मतलब अदर वे राउंड सोचो, अगर हमको 2 पॉइंट दे दिया जाए तो लाइन का इक्वेशन बनाने में भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये वही फॉर्म है कि हमको 2 सॉल्यूशन दिए हैं उस लाइन के, क्योंकि दोनों पॉइंट लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, हमको उस लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन लिखने के देखो स्टेप्स होते हैं थोड़े थोड़े, वैसे क्योंकि फॉर्मूला दिखाऊं तो थोड़ा सा टफ लगेगा। तो क्या करना है, हमको ये वाला फॉर्म चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स में से किसी से भी मान लो ओरिजिन हमने वहां ट्रांसपोज कर लिया है, ओरिजिन को मान लो हमने वहां पे शिफ्ट कर लिया है, मान लो हमने ओरिजिन को पी पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया है। तो अगर ओरिजिन पी पॉइंट पे शिफ्ट कर लिया है और मान लो इसका स्लोप एम है, ओके, तो ये वाला फॉर्म बनाओ। अगर पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर हम बनाएं ये मानते हुए कि हमने ओरिजिन को पी पे शिफ्ट किया है, ये फॉर्म बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे ये वाला फॉर्म, देखो ओरिजिन को हमने अगर पी पॉइंट पे शिफ्ट किया है तो y माइनस वाई वन कितना होगा, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन, बोलो यस और नो। यस सर। तो अब m की जगह पे हमको पता है 2 पॉइंट से स्लोप कैसे निकाला जाता है, सबको पता है ये बात, जो यस सर 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, सर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये y की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, y माइनस वाई वन इक्वल टू m की जगह पे पुट करो स्लोप की वैल्यू y2 माइनस वाई वन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अब सोचो मैं ये फॉर्मूला सीधा लिखाता तो शायद तुमको समझने में दिक्कत आती है कि नहीं, तो इसलिए फॉर्मूला को हमने थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया, प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम फॉर्मूले को विजुलाइज कर रहे हैं कि फॉर्मूला आ कहां से रहा है। तो ये y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये तो स्लोप हो गया पूरा। तो ये वही फॉर्म है, स्लोप पॉइंट फॉर्म है ये, y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब m की जगह पे हमने यहाँ से स्लोप निकाल लिया, तो ये है 2 पॉइंट फॉर्म। इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मान लो एक पॉइंट दे दिया 2,5, दूसरा पॉइंट दे दिया 3,7, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का हमको इक्वेशन चाहिए, सॉल्यूशन। तो पहले हम इक्वेशन निकालते हैं, फिर मैं एक शॉर्टकट भी बता दूंगा जल्दी से कैसे आंसर चेक करते हैं, या 1 मार्कर क्वेश्चन में जल्दी से कैसे इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसको x1 y1 ले लो और इसको ले लो x2 y2। चलो निकालते हैं इक्वेशन। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला हर बार लिखना ताकि वो लिखते लिखते याद हो जाए। y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1, ठीक है। लिखो इक्वेशन, y माइनस वाई वन 5
y2 माइनस y1, 7 माइनस 5 कोई गलत हो तो बता देना, अपॉन 3 माइनस 2, ये स्लोप हो गया, इनटू x माइनस 2, तो ये इक्वेशन होनी चाहिए। देखो y माइनस 5 इक्वल टू 7 माइनस 5 हो गया 2, अपॉन में 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, x माइनस 2। सिंप्लीफाई करें अगर तो y माइनस 5 इक्वल टू 2x माइनस 4। अब जो इक्वेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, y इक्वल टू 2x प्लस 1, या तो यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर एक लाइन और आगे जाके 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हमारा 2 पॉइंट फॉर्म से हमने उस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर लिया। इस लाइन पे चेक कर लो, दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे इसके इक्वेशन को, अगर नहीं कर रहे हैं तो गलत हो गया। ठीक है, तो x को अगर 2 रखोगे, y को 5 रखोगे तो इक्वल 0 हो जाएगा, करके देख सकते हो। 2 इंटू 5 आंसर चेक करने के लिए, माइनस सॉरी x को 2 पुट करना है, मैं फर्स्ट पॉइंट p की बात कर रहा हूँ। तो 2,5 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए और 3,7 भी इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। x को कितना पुट करोगे 2, y को 5 प्लस 1, ये देखो 0 आ रहा है कि नहीं, तो 4 और ये 1, 5 माइनस 5 0 आ गया। अब दूसरा पॉइंट चेक कर लो, 2 इंटू एक्स की जगह पे 3 माइनस 7 प्लस 1, ये भी 0 आना चाहिए। देखो 6 और लास्ट का 1, 7 माइनस 7, ये भी 0। तो बात समझ में आ रही है, हमने बिल्कुल सही फॉर्म लिखा है, सही इक्वेशन बनाई है। अब इसका एक शॉर्टकट भी है, इसका एक शॉर्टकट भी है, ये जल्दी से लिखने का एक फॉर्मूला है शॉर्टकट। वो कैसे है, एग्जाम में इसको अप्लाई नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करना है, आंसर चेक करने के लिए कर सकते हो, 1 मार्कर के लिए कर सकते हो। अब देखो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट वही 2 पॉइंट्स ले रहे हैं, P ये मान लो 2,5 और Q है हमारा 3,7। देखो एक लाइन में आंसर लिखेंगे, एक लाइन में, यहीं पे आंसर आ जाएगा, बट माइंड थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ेगा उस अकॉर्डिंग। देखो क्या करना है, सबसे पहले तुमको y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेना है। ओके, तो 7 माइनस 5, ध्यान से सुनना आयुषी, गीतन, सारे ध्यान से सुनो मेरी यस बात, सर। एक बार में समझ लेना। देखो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालो, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितना होगा 2। ओके, 7 माइनस 5 कितना होगा 2, उसके साथ लगाओगे x, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसके साथ क्या लगाओगे x, बीच में लिखोगे माइनस, फॉर्मूले का हर समय रहेगा। अब x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालो, 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 3 माइनस 2 हो गया 1, उसके साथ लगाओगे y, तो 2x माइनस y, ये हो गया। बोलो समझ आ रही है बात, यहां तक क्लियर? यस सर। y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 7 माइनस 5, 2 आ गया, उसके साथ लगाओगे x, बीच में लिखोगे फॉर्मूले का माइनस, फिर x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 3 माइनस 2, 1 आता है, तो 1 इंटू वाई, केवल y रहेगा। ये तो हो गया x और y का टर्म। अब कांस्टेंट टर्म कैसे लिखेंगे वो देखो, तो इस लाइन को, जो भी लाइन बन रही है वो P से भी पास करेगी और Q से भी पास करेगी। तो हम क्या करते हैं, P या Q किसी पॉइंट को यहाँ पे रख के सेटिस्फाई करते हैं। तो देखो मान लो P की बात करते हैं, फिर बाद में हम Q की भी बात कर लेंगे, ये दिखाने के लिए कि सेम इक्वेशन मिलती है कि नहीं। तो यहां तक तो लिख दिया 2x माइनस वाई। अब चलो P पॉइंट से इसको पास करो, P पॉइंट से इसको सेटिस्फाई कराओ। तो x की जगह पे 2 पुट करो, क्या मिला 4, x की जगह पे 2 पुट करो, क्या मिल गया 4 मिल गया। तो 4 पॉजिटिव मिल रहा है ना, 4 जो है वो प्लस मिल रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने -4 डाल दिया। अब y की बारी, y यहां पे पुट करो 5, तो कितना मिल रहा है -5, -5 मिल रहा है, -5 को बैलेंस करने के लिए हमने +5 डाल दिया और इक्वल टू 0 लिख दिया। ये आंसर है, देखो करके देखो, आ रहा है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, आ रहा है ना एक बार में। यस सर। चलो Q की बारी, तो यहां तक तो लिख लिए। अब Q पॉइंट से सेटिस्फाई कराओ इसको, x की जगह पे 3 पुट करो, क्या मिला +6, तो +6 को नलिफाई करने के लिए -6 डालो। y को 7 पुट करो तो -7 मिल गया, उसको कैंसिल करने के लिए +7 डाल दो। ये भी करके देखो, सेम आएगा। तो ये एक लाइन में आंसर लिख सकते हो ऐसे, बट स्कूल के एग्जाम में नहीं लिखना है, 1 मार्कर है तो टिक मारने के लिए कर सकते हो, आंसर चेक कर सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म से एक लाइन में इक्वेशन कैसे लिखते हैं। एक और कर देता हूं मैं,
पहले बताओ सबको समझ में आ रहा है ये? यस सर। बाकियों गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है क्या? Yes, Yes, sir. sir. नहीं हुआ तो चाय वाय भिजवाऊं? एक पॉइंट और, ए है मान लो 3, -2, अब माइनस लेते हैं, बी है मान लो -5, 6, जस्ट इमेजिन। तो अब क्या करना है हमको, ए या बी किसी एक से सेटिस्फाई करके कांस्टेंट टर्म निकालना है। देखो जल्दी से करते हैं, एक लाइन में आंसर, या बहुत हुआ तो सेकंड लाइन में, क्योंकि इसके बाद सेकंड लाइन की जरूरत पड़ेगी। बट जैसे जैसे ट्रेन करोगे अपने आप को, कांस्टेंट भी एक बार में सिंप्लीफाई करके लिख लोगे, क्योंकि उतनी बड़ी चीज नहीं है -4 + 5 को एक बार में ऐड करके लिखना। चलो, तो y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 6 -2, 6 -2 मतलब 8, तो 8 के साथ क्या लगेगा, x, बीच में माइनस, -5 -3 कितना हो गया, -8 हो गया, और ये माइनस, दोनों मिला के 8, और उसके साथ लग गया y। अब या तो इससे किसी से भी पास करो। चलो x को 3 पुट करो, a पॉइंट से पास करते हैं, तो x को 3 पुट करो, ये मिल गया 24 प्लस का -24 लिख लिया। y को -2 पुट करो, तो ये मिल गया -16, है ना, ये मिल गया -16, वो बैलेंस करने के लिए +16 लिख दो, और इक्वल टू 0। अगली लाइन में क्या देखो, x कॉमन, x मतलब 8 कॉमन कर लो, तो x + y ये कितना है, -8 है ना, तो -1 और इक्वल टू 0/8, 0, ये हो गया आंसर। सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा Yes, देखो, sir. पॉइंट स्लोप फॉर्म का भी एक शॉर्टकट है। ये शॉर्टकट किसके लिए है, 2 पॉइंट फॉर्म का। एक शॉर्टकट हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए भी है, शॉर्टकट फॉर पॉइंट स्लोप फॉर्म। देखो ये क्या है, मान लो तुमको स्लोप दे दिया 1/2 और पॉइंट दे दिया मान लो 1,5, इसका इक्वेशन एक बार में कैसे लिखोगे? देखो कैसे लिखना है, जो स्लोप है ना वो 1/2 है, तो न्यूमरेटर के साथ x लगाओगे, डिनोमिनेटर के साथ y लगाओगे, न्यूमरेटर के साथ x लगाओगे और डिनोमिनेटर के साथ y लगाओगे, और बीच में माइनस भी लगा देना। तो 1 है न्यूमरेटर, x, बीच में -2y, ये क्लियर है बोलो? न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर 2 है, यस सर। Yes, sir. के साथ x, बीच में फॉर्मूले का -2 के साथ y, तो x -2y, अब इस पॉइंट से पास करो उसको, तो x को 1 पुट किया, +1 मिल गया, -1 डाल दिया, y को 5 पुट किया, -10 मिला तो +10 डाल दिया, इक्वेशन मिल गई x -2y + 9 = 0, ये हमारा आंसर है। यहां से निकाल के देखो सेम आएगा, यहां से निकाल के देखो सेम आएगा, तो इसमें रखें अगर y - y1 वाले फॉर्मूले में, तो y - 5 जल्दी से करते हैं, y - y1 = m 1/2 x - x1। चलो सॉल्व करो उसको, तो 2 को यहां ले जाओ, 2y - 10 = x - 1। तो अब क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को RHS पे ले जाओ, दोनों टर्म्स को एक साथ, तो x वहां रहेगा पॉजिटिव, ये 2y वहां जाके -2y, और ये -10 वहां जाके +9, तो देखो सेम आंसर आ रहा है। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। Yes, sir. जल्दी से कॉपी करना है। सेवेंथ का नाम है इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसमें क्या है, हमको x और y दोनों इंटरसेप्ट दिए हैं, ओके, x और y दोनों इंटरसेप्ट हमको गिवन है। मान लो x इंटरसेप्ट है a और y इंटरसेप्ट ये b है, तो लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा x/a + y/b = 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर उस लाइन का हमको x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट भी पता है, तो ऐसा कर लेने से हमको इक्वेशन पता चल जाता है। जैसे थोड़ी देर पहले याद करो, आज ही हमने एक एग्जांपल किया था, 3x + 4y = 12, तो इसमें x इंटरसेप्ट क्या मिला था, कॉपी से देख के बताओ कैसे निकाले? Sir, 3.
x इंटरसेप्ट 3 कैसे मिला था? इस लाइन में 3/4। सॉरी सर, वो y था। देखो x निकालने के लिए y को 0 पुट करो, x मिल गया 4, और y इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करना है? x को 0 पुट करना है, तो वो हो गया 3। अब इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो x/4, ये मतलब a हो गया और ये हो गया b, तो x/4 प्लस y/3 इक्वल टू 1। एक बार इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, कितना होगा एलसीएम? 12, ये हो गया 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ये सेम इक्वेशन है। तो अभी ना सेकंड एक्सरसाइज में तो हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज जो होगी वो ये लाइन तुमको दे देगा और बोलेगा इसको कन्वर्ट करो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, इसको कन्वर्ट करो पॉइंट स्लोप फॉर्म पे, इसको कन्वर्ट करो 2 पॉइंट फॉर्म पे, इसको कन्वर्ट करो स्लोप क्या बोलते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, जितने भी फॉर्म पढ़ोगे ना तो किसी भी लाइन के इक्वेशन को बाकी सारे फॉर्म्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे इसको कोई बोले y इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करो, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। तो y यहां से निकाल लोगे, एक बार में निकालें अगर तो y मिलेगा -3x प्लस 12/4, तो ये हो गया -3/4 इंटू एक्स प्लस 3। ये हमको इसी इक्वेशन को हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमको थर्ड एक्सरसाइज में बहुत सारे करने हैं, तो उस टाइम पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका एक लास्ट फॉर्म भी है, एक नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। देखो नॉर्मल फॉर्म कैसे निकालते हैं लाइन का इक्वेशन का, क्या होता है वो भी समझना है। तो ये मान लो हमारा कार्टेशियन प्लेन है, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए, ये कोई लाइन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए। अब देखो ये जो लाइन है इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या इस बार हमको दिया है। जैसे इस बार तो हमको a दिया है और b दिया है, इस बार क्या क्या दिया है वो सुनो। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर है ओरिजिन से, इस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये मान लो वो परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर की लेंथ, इस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो मान लो p है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो एक लाइन जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, ठीक है, वो कौन सी लाइन है? पिंक वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ हमको गिवन है p। ठीक है, तो लिखते हैं यहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन या टू द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ये है p यूनिट्स, 5 यूनिट, 3 यूनिट, 5 सेंटीमीटर, 8 किलोमीटर, कुछ भी। ओके, तो इस लाइन पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर है, उस परपेंडिकुलर की लेंथ है p। ये कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, a b c d e f z तक, कोई भी कांस्टेंट। ये दिया हुआ हमको, नॉर्मल दिया है, और ये जो नॉर्मल है जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब एंगल पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ इमेजिन करो अल्फा एंगल सबटेंड करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो अल्फा क्या है? एंगल ऑफ, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है ना, ये जो लाइन है ब्लैक वाली इसको नॉर्मल बोलते हैं। तो इतना लंबा लिखा है हमने, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द लाइन फ्रॉम ओरिजिन, ऐसे बोलो नॉर्मल है p, नॉर्मल की जो लेंथ है वो p है। ओके, तो अल्फा जो है वो एंगल ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल लाइन जो होती है, नॉर्मल एक लाइन होती है, ठीक है, तो नॉर्मल जो है ना लाइन जो है, जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म कर रही है वो एंगल है अल्फा। तो अल्फा इज एंगल ऑफ नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब सबको पता है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ नॉर्मल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन। मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव डायरेक्शन काफी है। तो ये अल्फा है। अब देखो एक्स, उस लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो हमको ये दो चीजें गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो नॉर्मल की लेंथ पता है और नॉर्मल कितना एंगल बनाती है एक्स के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में वो पता है। तो लाइन का जो इक्वेशन होता है वो होता है एक्स कॉस अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये उस लाइन का इक्वेशन हो गया, ये आंसर। एक एग्जांपल करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। मान लो p की वैल्यू है 5 और अल्फा दे दिया 45, तो लाइन का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अच्छा, अल्फा को ना एनसीईआरटी में ओमेगा भी लिखा है, तो उससे कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी में अल्फा को ओमेगा लिखा है। ओमेगा तुम लोगों ने नाम सुना है कहीं, फिजिक्स में पढ़े होगे, एंगुलर वेलोसिटी। किसने किसने पढ़ लिया है? यस सर। यस सर। सारे, सबने फिजिक्स लिया है क्या? अभिनव, अरे v इक्वल टू ओमेगा आर पढ़े हो नहीं पढ़े हो? सर पढ़ा यस है। सर। पढ़ा है सर। ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी होता है, या दूसरी चीज ले रहे हैं? कि हमारे पास ना एक्चुअली यस। पूरे हम लोग इंडिया वालों की यही प्रॉब्लम है कि हमारे जितने पैरामीटर्स है ना, हमारे जितने, जैसे मास के लिए m हो गया, एक्सेलरेशन के लिए a हो गया, तो 26 लेटर ही होते हैं हमारे पास। बहुत करेंगे तो कैपिटल में 26 और स्मॉल में 26, बट जो क्वांटिटीज है ना वो लाखों में है। तो हमको ABCD सफिशिएंट नहीं पड़ेगा सारी क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए, इसलिए हम ग्रीक के लेटर्स लेते हैं। तो अल्फा बीटा गामा इसलिए वहीं से लिया गया। तो ओमेगा वहीं का एक लेटर है, ये ओमेगा होता है। जो अकाउंट्स और इको वाले हैं उनको नहीं पता होगा, तो इसको ओमेगा बोलते हैं। ये W की तरह होता है, एग्जैक्टली W नहीं होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, इन्फिनिटी के जैसा भी नहीं, बुक्स में देखना मिल जाएगा, इस तरीके से होता है, तो इसको ओमेगा बोलते हैं। अब एनसीईआरटी ने इसी अल्फा को ओमेगा लिया है, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। तो ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इक्वेशन होगी, बिल्कुल सेम है, ये वही बात है। अल्फा की जगह पे हमको 45 रखना है। चलो हम अपना इक्वेशन बनाते हैं। तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x cos 45 प्लस y sin 45 इक्वल टू 5। इनकी वैल्यू पुट करो तो x अपॉन √2, अब मुझे cos 45 sin 45 तो नहीं बताना पड़ेगा ना, y अपॉन √2 इक्वल टू 5। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके उधर ट्रांसपोज कर लो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5√2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सबको क्लियर? एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो भी मैंने बताया है अभी तक, आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा सब क्लियर? यस सर। इसको क्लियर है वो कॉपी करें, जिसको क्लियर नहीं है बताए ईमानदारी से, क्योंकि अगले क्लास पे हम इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, सीधा क्वेश्चंस में जाएंगे। चलो फिर लिखो, लिख के बता के जा सकते हो, जिसका इसका हो गया वो लिख ले, बता के जा सकता है। नेक्स्ट क्लास के बारे में सुन लो लिखते लिखते। आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे है, तो नेक्स्ट क्लास हमारी थर्सडे को है, सेम टाइम थर्सडे को 7 to 8। तो उस टाइम पे हम एक्सरसाइज कौन सा करेंगे? 10.2। 10.2 में वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो डिपेंड करता है तुम लोगों ने आज जितना पढ़ाया उसको अच्छे से रिवाइज करके आते हो कि नहीं। तो अच्छे से रिवाइज करके आओगे तो हम एक्सरसाइज के मतलब काफी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। अगर नहीं करोगे तो फिर 2 दिन लग जाएगा उसमें भी, और अगर कर लोगे तो 2 दिन में हम एक्सरसाइज भी खत्म कर लेंगे और थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे। तो अगली क्लास पे ये सारे 8 पॉइंट्स जितने भी हैं एक एक बार खुद से करके देखना, समझ समझ के, फॉर्मूले सारे लर्न करके अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। तो ये सब पे मैंने एक एक क्वेश्चंस कराया है, तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास पे आना, फिर हमारा काम थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, कॉपी करके बता के मुझे जा सकते हो।